और जेएमएम के स्थापना दिवस के मौके पर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन की छत्र छाया में जेएमएम को सींचने में गिरिडीह के मुख्य भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे देश में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराएगी। मंच पर 1973 को 4 मार्च को जब घोषणा हुई थी तो दिशोम गुरु शिबू सोरेन मौजूद थे। यह बात भी इतनी ही सत्य है कि आंदोलनों में और षड्यंत्रों का सामना करने के समय जब गुरुजी जेल में थे तब इस मंच पर उनकी उपस्थिति नहीं हुई, लेकिन हम इस बात के आदी थे कि यह मंच गुरुजी की उपस्थिति और गुरुजी की छत्र छाया में झारखंड मुक्ति मोर्चा को सींचने का एक गिरिडीह जिले का महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है। गुरुजी जब जेल में थे तो हमें उम्मीद रहती थी कि जेल का ताला टूटेगा, जब गुरुजी आएंगे तो फिर ये मंच सुशोभित होगा। लेकिन आज दुर्भाग्य, अफसोस, ईश्वर की नियति, गुरुजी के देहावसान ने यह तय कर दिया कि अब गुरुजी सशरीर इस मंच पर नहीं होंगे। उनकी यादें हमारे साथ होंगी, लेकिन हम गुरुजी आपको यह याद बताते हैं कि जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा को आपने एक छोटे से पौधे के तौर पर रोपा था, वह झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड का सबसे बड़ा वट वृक्ष है और आने वाले दिनों में पूरे देश में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करेगा। हमारे नेता हेमंत सोरेन आसाम में झारखंडियों की आवाज, आदिवासियों की आवाज बनने के लिए गए और जो सपना आपने देखा था कि हिंदुस्तान के 12 करोड़ आदिवासियों का नेतृत्व हेमंत सोरेन करेंगे, वह और झारखंड में संगठन सृजन के तहत झारखंड कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें झारखंड के नेताओं ने अपनी बातों को रखा है। इस मौके पर कांग्रेस नेता के राजू ने 3 अहम मुद्दों पर पार्टी का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि 9 दिनों तक चले प्रशिक्षण शिविर में संगठन की दिशा तय की गई है और आगे की रणनीति पर मंथन हुआ है। हार्दिक मुबारक देना चाहता हूँ। आज बहुत संक्षिप्त में 3 मुद्दे पर आपको एड्रेस करने के लिए हम आप सभी को इधर बुलाया। एक है, लास्ट 9 दिन से हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स एक रेसिडेंशियल ट्रेनिंग कैंप में शामिल हुआ। वो ट्रेनिंग कैंप का उद्देश्य क्या है? वो ट्रेनिंग कैंप से हर एक डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट क्या सोच लेके डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहा है और वो 9 दिन ट्रेनिंग कैंप में हम भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मेरा साथ हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट, एआईसीसी सेक्रेटरीज भी रहा, हर दिन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से बात करके अगले दिनों में नेक्स्ट 1, 2, 3, 4 इयर्स में जो बात ट्रेनिंग कैंप में उनका मन में गया, जो नया ओरिएंटेशन उनके मिला, वो बेसिस पर वो कैसा काम करेंगे हम पूरा तय किया। ये बहुत संक्षिप्त में आप सभी के सामने मैं रखना चाहता हूँ। दूसरा इशू ये है, यूएलबी इलेक्शंस के बाद हमको मौका मिला आप सभी को मिलने के लिए। वो यूएलबी इलेक्शन का परिणाम क्या है, इससे क्या लेसन्स कांग्रेस पार्टी को मिला, आगे दिनों में वो लेसन्स लेके अगले पंचायत राज लोकल बॉडी इलेक्शंस को हम कैसा मजबूत से लड़ने के लिए हम तैयार करने के सोच है, वो बात करेंगे। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट हफ्ते में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से नोटिफिकेशन आएगा ये एसआईआर के बारे में। वो एसआईआर के बारे में आप सभी को मालूम है, दूसरा स्टेट्स में एसआईआर वोटर्स को क्या तकलीफ दिया, जो वोटर्स कई इलेक्शंस में वोटिंग किया वो वोटर्स भी उनका सिटीजनशिप प्रूव करना पड़ा। इसी मामले में वेस्ट बंगाल में 60 लाख वोट्स को डिलीट किया।
और झारखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ले लिया है। मंगलवार यानी आज 31 मार्च को राज्य के कई हिस्सों में बारिश, तेज हवा और वज्रपात की संभावना दिखाई दी और कई जिलों में बारिश और ओले भी गिरे। कुछ जिलों में ओलावृष्टि भी हुई और 31 मार्च को झारखंड में आंशिक बादल छाए रहे और अधिकांश हिस्सों में मौसम सक्रिय रहा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी जिले जैसे कि पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार को छोड़कर राज्य के बाकी इलाकों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली। और चाईबासा के ट्रैवल रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर में कांग्रेस के 10 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में भी के राजू ने बताया है कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य पार्टी की आइडियोलॉजी, बुनियादी सोच और संगठन के कामकाज को जिला नेतृत्व तक पहुंचाना था। दस दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम मेन फोकस है कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजी, कांग्रेस पार्टी का बुनियादी, कांग्रेस पार्टी का सोच क्या है, कैसा कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन वो सोच लोगों के बीच में कैसा लेके जाना, ये मुद्दे पर बहुत बहुत इंस्पायरिंग सेशंस हुआ। और कांग्रेस का इतिहास के बारे में हर एक कांग्रेस लीडर, कांग्रेस वर्कर कांग्रेस के इतिहास से इंस्पिरेशन लेके काम करना, ये बात हम किया। और विशेष रूप से झारखंड का पॉलिटिकल हिस्ट्री, झारखंड मूवमेंट्स और आदिवासी कल्चर, ट्रेडिशंस, उसका कस्टम्स के बारे में भी बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हुआ। और उससे अलावा कास्ट के बारे में आप सभी को मालूम है, पॉलिटिकल एक्टिविटी में कास्ट एक इम्पोर्टेंट मुद्दा होगा। वो कास्ट को कैसा समझना, कास्ट रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन को कैसा डील करना। कांग्रेस झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए तेजी से काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने हजारीबाग के विष्णुगढ़ में 12 साल के बच्चे के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की। महोदय ने विस्तार पूर्वक 9 दिन के आवासीय प्रशिक्षण झारखंड उड़ीसा के जिला अध्यक्षों के साथ जो हुआ और 2 दिन के फील्ड विजिट की भी विस्तार पूर्वक इन्होंने चर्चाएं की। और संगठन सृजन के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है और संगठन सृजन के तहत और जो हम लोगों को दिशा निर्देश मिला है, सारे चीज़ों को इन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। दूसरी बात है कि अभी बीते दिनों 2 प्रमुख घटनाएं घटी हैं, जिसमें विष्णुपुर की घटना, विष्णुगढ़ की घटना जो बहुत ही हृदय विदारक है, मानवता को संसार करती है, जहां हमारे महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और हमारे तमाम वहां के और साथी और कल हमारे वित्त मंत्री माननीय राधा कृष्ण किशोर जी भी गए हुए थे। भोजपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड के अरेला और लैठान के 2 युवक अमरजीत कुमार और मनीष कुमार कंबोडिया के जेल में फंसे हैं। परिजनों का आरोप है कि उन्हें नौकरी के झांसे में एजेंटों ने फंसाया है और अब वह पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर 6 लाख की मांग कर रही है। परिवार ने केंद्र और राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप कर बेटों की सुरक्षित वतन वापसी की गुहार लगाई है। अमरजीत की मां प्रभावती देवी ने भावुक होकर कहा है कि यदि सरकार मदद नहीं करेगी तो वे दिल्ली जाकर अपनी जान देने को तैयार है। माने हमने के इतना दिन हो गई लड़कन के गोइला अपन लड़कन आज तक ले कुछ सुनवाई नहीं थे। सरकार सब लागले बा, विधायक लागल बाड़े, सब लागल बा, एमएलसी लागले बा, सब लागले बाटे। आज तक ले कुछ सुनवाई नहीं। हमके बच्चन लोग के 3 हफ्ता हो गई बेटा के लिए। हमने का पंडित में जा करके हमको जो जान दे दे, हम जाओ जो मर जाए कुल परिवार लेके अपन परिवार हमने के वो अपन धरना डालम जाओ जो दिल्ली में रह के अपन मर जाए, जान दे दे हम जा। हमारा नाम सूरज कुमार पड़ेगा। हम जगदीशपुर प्रखंड के अरेला गांव से, पंचायत उत्तरदाहा से, वार्ड नंबर 13 का मैं हूं। अमरजीत का भाई, मेरा भाई कंबोडिया के जेल में बंद है। हम सरकार से ही गुहार लगाना चाहते हैं कि उनको सुरक्षित से हमारे अपने देश में वापस बुलाया।
भोजपुर जिले के जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह किला परिसर में चैत्र मास के अवसर पर भव्य दुगोला चैत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री और जगदीशपुर विधायक भगवान सिंह कुशवाहा ने किया। मुख्य मुकाबला हरेंद्र उर्फ बुड्ढा व्यास और रामशंकर व्यास के बीच रहा। नगर और दूर दराज के गांव से लोग इसे देखने पहुंचे। अतिथियों को भगवा गमछा से सम्मानित किया गया और प्रमुख कलाकारों को रामायण की पुस्तक, फूलमाला और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया, जिसमें समाज में भाईचारा और सद्भाव बढ़ता दिखा। भागलपुर से खबर है कि जहां सोशल मीडिया पर बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं को लेकर किए गए आपत्तिजनक पोस्ट ने विवाद खड़ा कर दिया है। इस मामले को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा की महिलाओं ने भारी आक्रोश देखा जा रहा है। महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुनीता गोस्वामी के नेतृत्व में महिला थाने में लिखित आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। हम लोगों की बस एक ही मांग है, क्योंकि हम लोग आए दिन ये चीज़ देख रहे थे और आप लोग भी देख रहे होंगे कि वो मीडिया के हिसाब से और अपने फेसबुक माध्यम जो अभी सब लोग यूज करते हैं उसके माध्यम से वो महिलाओं के लिए बहुत ही अशोभनीय भाषाओं का प्रयोग कर रहा था। परंतु हम लोगों ने तब तक दरकिनार किया जब हम लोगों की चरम सीमा पार कर गई। तो आज हम लोग 2 दिनों से हम लोग परेशान हैं और हम लोगों ने इसकी कार्रवाई के लिए आगे मांग की और हमें आश्वासन मिला है कि इस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? प्रीति श्रीवास्तव, जिला महामंत्री महिला मोर्चा। समस्तीपुर जिले के विधापति नगर प्रखंड में पंचायत समिति की बैठक हंगामेदार रही। जनप्रतिनिधियों ने नल जल योजना के पेयजल आपूर्ति की अनियमितता और वजीदपुर पंचायत के स्कूल भवन की जल स्थिति पर गंभीर चिंता जताई। बैठक में सोलर लाइट, बिजली, सड़क और मनरेगा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन कई अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण अहम फैसला नहीं हो सका। बहुत गंभीर मामला है ये, सबसे बड़ा गंभीर मामला है। ये उतावला गर्मी पड़ रहा है जिसके कारण काफी परेशानी, जैसे पानी का बहुत बड़ा समस्या है। मेरे ही पंचायत नहीं, पूरे ब्लॉक के अंतर्गत 14 पंचायत पड़ते हैं। 14 पंचायत में पानी का बहुत समस्या है और मेरे पंचायत में 4-5 ऐसे वार्ड है, 3, 4, 11 और 9, 10 में इतना पानी का प्रॉब्लम है। लगभग 3, 4, 11 में लगभग 2-3 साल से पानी बंद है और 9 में लगभग 20 दिनों से पानी बंद है। इस शिकायत के लिए कनीय अभियंता को कितना बार कहा गया, लेकिन वो काम ये करते रहे। वो कहते हैं कि मंत्री जी मेरे रिलेटिव है, आप लोग क्या कर लीजिएगा, हमको जो मन में आएगा वो मैं करूंगा। तो आप आम जनता तो नहीं है ना, आप जनप्रतिनिधि हैं। जब आपकी बात वही तो आज पंचायत समिति की विशेष सामान्य इसीलिए तो सामान्य बैठक में इस मुद्दा को उठाया गया है, जो माननीय जिलाधिकारी महोदय तक यह बात पहुंच सके। मेरे द्वारा इसी चीज के लिए तो आज सामान्य बैठक में उठाया गया मुद्दा।